हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, क्योंकि मैं गई थी एक दिन के लिए इंडोनेशिया विजिट करने। मतलब एक दिन में मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके वापस आ गई विद इन फ्यू आवर। 6-7 घंटे में मैं इंडोनेशिया गई सिंगापुर से और वापस आ गई इंडोनेशिया से। मेरा क्या वीजा लगा, क्या वीजा फीस लगी, मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा नहीं हुआ, वो सारी चीजें, मैं क्यों इंडोनेशिया गई थी, वो सारी चीजें मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं रिसेंटली शिप पे थी, उसके बाद मैं सिंगापुर आ गई, सिंगापुर से मैं इंडोनेशिया गई, इंडोनेशिया से मैं वापस सिंगापुर आ गई। तो ये सारी चीजें इस व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस डालती रहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। अगर कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, अगर उनको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं शिप पे गई थी। शिप की वीडियो मैंने डाली है, आप जाके देख सकते हैं। विक्रांत के साथ मैं 1-1.5 महीने शिप पे थी। उसके बाद सिंगापुर में शिप जब पहुंचा तो विक्रांत को कुछ जरूरी काम था और नीवा का स्कूल वगैरह का सिस्टम भी पड़ रहा था। तो हमने कहा कि हम सिंगापुर में उतर जाते हैं, बिकॉज मेरी वहां पे एक फैमिली थी, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उनके घर हम रुक के कुछ दिन में निकल जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी एक मेरी फैमिली का आने का प्लान बन गया कि हम लोग भी सिंगापुर आ जाएंगे। तो वहां पे पहले से है तो हम लोग एक साथ ट्रैवल कर लेंगे, बच्चों को भी मिलने का मौका मिल जाएगा। तो वो प्लान मैंने एक्सटेंड करने का प्रोग्राम बना लिया कि मैं एक्सटेंड करूंगी। लेकिन जब मैं शिप से उतरी, विक्रांत ने अपने ऑफिस में बात करी, तो पता चला कि ऑफिस का जो वीजा लगता है उस पे ही मुझे उतारा जाएगा। हमने सिंगापुर वीजा पहले ही अप्लाई कर दिया था। मेरी जो फैमिली रहती है सिंगापुर में, उनको मैंने बोल के अपना सिंगापुर का वीजा अप्लाई कर लिया था शिप पे। तो मेरा और नीवा का सिंगापुर का वीजा लग चुका था ऑनलाइन। ठीक है, अब बात ये थी कि मुझे उस वीजा पे उतारेंगे या फिर सीमेंस वीजा। सीमेंस वीजा क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं उनकी फैमिली जब शिप पे जाती हैं तो वो भी सीमेन के वीजा पर ही उतर सकती हैं, चढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं उस वीजा पे उतरूंगी सिंगापुर में तो फिर मैं 6-7 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती, 5 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती। लेकिन बहुत कंफ्यूजन था उस टाइम पे, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मेरा सिंगापुर का वीजा वैलिड होगा या नहीं होगा। बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ मैं सिंगापुर में जब उतरी तो इमिग्रेशन पे जब मैं पहुंची तो वहां पे मेरा वही सीमेंस वाला वीजा, सुपर न्यूमेरी से बोलते हैं, जो कि सेलर्स की फैमिली शिप पे जाती है उनको सुपर न्यूमेरी बोलते हैं। तो उसी वीजा पे मुझे सिंगापुर में एंट्री मिली शिप से उतरने के बाद। ठीक है, एजेंट ने मुझे बोला कि आपको 18 तारीख तक, मैं 11 तारीख को उतरी थी, तो एजेंट ने मुझे बोला आपको 18 तारीख से पहले सिंगापुर छोड़ना होगा, नहीं तो आपको $5,000 का फाइन मुझे भरना पड़ता अगर मैं सिंगापुर में उसके बाद रहती। मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, सिंगापुर अराइवल कार्ड जब मैंने फिल किया था सिंगापुर पहुंचने के बाद, उसमें भी मेरे पास वार्निंग आई कि मुझे 18 तारीख से पहले निकल जाना होगा इस कंट्री से, अगर मुझे फाइन नहीं भरना है तो। उसके बाद 3-4 दिन पहले फिर से मेरे पास वो आया, क्या नाम है, मैसेज आया, मेल आया आईसीए से कि आपको निकलना है, आप भूल मत जाना, नहीं तो आपको फाइन लगेगा, आपको 18 तारीख से पहले सिंगापुर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मेरा सिंगापुर वाला वीजा था ना, सिंगापुर का जो वीजा था वो उसकी वैलिडिटी थी मेरी 60 डेज, 2 महीने। लेकिन वो मल्टीपल एंट्रीज में था, मतलब मैं एक साथ सिर्फ 30 डेज, 30 दिन के लिए मैं एक बारी में सिंगापुर जाके रह सकती हूँ। उससे ज्यादा अगर मुझे रहना है तो मुझे फिर से सिंगापुर से बाहर निकल के फिर से वापस आना पड़ेगा उस वीजा को एक्टिवेट करने के लिए। तो मेरा जो सीमेंस वाला वीजा था वो 18 तारीख तक वैलिड था, और जो मेरा सिंगापुर वाला वीजा था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस पर एंट्री नहीं की थी। ठीक है, तो जो मेरी फैमिली थी वहां पे, उन्होंने मुझे बोला, मैंने एजेंट से कॉल किया कि मुझे क्या करना चाहिए। एजेंट ने कहा मैम आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तभी आपका मेरा यहाँ से प्रोग्राम खत्म होगा। जो शिप के एजेंट जो हमें शिप से उतार के लाए थे, ठीक है, कंपनी के जो एजेंट थे, तो उन्होंने मुझे कहा मैम आपको और नीवा दोनों को निकलना पड़ेगा सिंगापुर से। तो मैं बहुत फंस गई, क्योंकि वहां से मेरे सिस्टर के टिकट्स हो गए थे, वो उनका प्लान बन गया था। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली आई थी वहां पे सिंगापुर में, तो उनका भी 1 महीने का वीजा, 1 महीने के अंदर उन्हें निकलना था। तो उन्होंने क्या किया, वो सिंगापुर के पास ही है इंडोनेशिया, बताम, बिंतन भी बोलते हैं उसे, बिंतान। तो उन्होंने वहां से फेरी चलती हैं, 40-45 मिनट्स का रास्ता है, मतलब सामने ही है, यहाँ सिंगापुर है, यहाँ सामने आपका बिंतान है, बिंतान बताम। ठीक है तो वहां पे हम लोग उतर गए। वहां का हम लोग ने प्लान बनाया कि ठीक है, वो उनकी फैमिली को बताम लेके गए थे 1 घंटे के लिए फेरी में बिठा के। ठीक है, वहां वीजा ऑन अराइवल होता है इंडोनेशिया में, वो अपनी फैमिली को लेके गए और फैमिली को 2 घंटे में वापस ले आए फेरी से। तो उनसे उनका जो सिंगापुर का रहने की वैलिडिटी थी वो फिर से एक्टिवेट होगी नेक्स्ट 30 डेज के लिए। तो मुझे भी यही एडवाइस मिली, मुझे एजेंट ने भी यही बोला। मैंने आईसीए को फोन किया, बहुत सारे जगह कॉल किया, बहुत सारा रिसर्च किया,
तो मैंने कहा अब सिंगापुर आई हूँ, मेरी फैमिली आ रही है, तो मुझे वो वीज़ा एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं इंडोनेशिया जाऊँगी फेरी से, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल है। पहले मुझे लगा था वीज़ा फ्री है, लेकिन मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने कोविड के बाद से वीज़ा ऑन अराइवल शुरू कर दिया है। तो जब मैं पहुंची, मैंने अपनी फेरी वगैरह की टिकट बुक करा ली। नीवा का भी टिकट लगा था, मेरा भी टिकट लगा था, फुल टिकट लगा था। वहां से 45 मिनट्स का रास्ता था। सिंगापुर फेरी टर्मिनल पे हम लोग गए। जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे सर थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया टर्मिनल पे। टर्मिनल से जाके टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली थी। ये वेबसाइट है, यहाँ से मैंने टिकट बुक करी थी। अगर आपको भी ऐसी जरूरत पड़ी तो आप भी इस वेबसाइट से टिकट कर सकते हैं। मतलब मुझे टोटल आना जाना हम दोनों का $146 पड़ा, 150 अप्रोक्स लगा लीजिए आप। हमने टिकट बुक कराई, फेरी टर्मिनल पे गए। वहां पे मेरा पूरा का पूरा इमिग्रेशन पूरा वैसे होता है जैसे कि आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट की तरह पूरा मेरा चेकिंग हुआ, सामान चेक हुआ, सब पासपोर्ट वगैरह कैरी किए मैंने। सारी चीजें करने के बाद हम लोग फेरी में पहुंच गए, ठीक है। तो फेरी में बैठ गए। फेरी नॉर्मल फेरी होती है, मजा आया। नीवा ने रास्ते में थोड़ा सा, नीवा को डिजी लगा। बहुत अच्छा व्यू था वहां से, जब हम निकले तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। मतलब चारों तरफ इंडोनेशिया के वो ग्रीनरी दिखाई दे रही थी आपको, बहुत सारा, मतलब मजा आया। फेरी में हम 45 मिनट्स में हम लोग इंडोनेशिया पहुंच गए। रास्ते में फेरी में ऐसा कुछ खाने पीने का कुछ सिस्टम नहीं था, आप अपना खाना लेके जा सकते हैं, ड्रिंक्स लेके जा सकते हैं। वो मैं अलग से आपको व्लॉग में बताऊंगी कि इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है। फेरी में हम लोग गए, इजी था रास्ता, आराम से पहुंच गए। 45 मिनट्स में हम लोग इंडोनेशिया बताम के पोर्ट पर पहुंच गए। बताम पहुंचकर हमारा फिर से वही इमिग्रेशन पोर्ट पे जो सारी क्लियरेंस होती है वो सारी हुई। जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने बोला आपके पास वीजा है? मैंने कहा नहीं है। ठीक है मैम, आप उस काउंटर पे जाइए, वीजा फीस पे करिए। वीजा फीस थी $35 पर पर्सन, मतलब $35 यूएस डॉलर $35 बनता है, लगभग 24 3,000 के अराउंड आपकी वीजा ऑन अराइवल फीस थी, ठीक है। दोनों की मिला के $70 लगे हमारे, यूएसडी डॉलर, याद रखिए सिंगापुर डॉलर नहीं है, यूएसडी डॉलर्स है। दोनों के यूएसडी डॉलर्स लगे हमारे $70। उसके बाद उन्होंने हमें आराम से 2 मिनट में स्टैंप दिया। लेकिन इंडोनेशिया वीजा का प्रॉब्लम क्या है, वो वन टाइम एंट्री है। मतलब एक बार आप आ गए तो दोबारा आप उस वीजा पे नहीं आ सकते। चाहे तो आप 2 घंटे में चले जाओ, चाहो तो आप 6 दिन रह के जाओ। एक बारी में आप 30 डेज रह सकते हैं, ठीक है। मैंने एंट्री कर ली। मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि मेरी फेरी थी शाम को 4 बजे की, ठीक है। मैं आई थी 11 बजे की फेरी से, शाम को मैंने 4 बजे की वापसी की फेरी करा ली थी, क्योंकि मैं अकेले बच्चे के साथ एक नई कंट्री में, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने जल्दी की फेरी करा ली कि वापस आ जाऊंगी, बस एक्टिविटी तो कराना है। तो वहीं सामने एक मॉल था जिसका नाम तो सामने जो मॉल था वहां पे हम लोग गए। ब्रिज क्रॉस करके ही मॉल है, सामने खाने पीने की जगह है, सब कुछ है। वहां पे जाके आप एक्सचेंज करा सकते हो। तो मैंने थोड़ा मनी एक्सचेंज कराया वहां के। 1 लाख रुपए इंडोनेशिया में जाके यू बिकम मिलेनियर, आप मतलब एक दिन में 1 मिलियन खर्च कर देते हो, क्योंकि इंडोनेशिया के 100,000 रुपीज इज इक्वल टू 500 रुपीज समथिंग बैठता है। तो मैंने वहां जाके थोड़ा मॉल में टाइम पास किया, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करा, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करा याद के लिए, सुवेनियर्स के लिए, सुवेनियर लिए। उसके बाद में वापस पोर्ट पे आकर बैठ गई, ठीक है। पोर्ट पे आकर बैठी। पोर्ट पे आकर बैठने के बाद हमने इंतजार करा, वहां पे बहुत सारे लोग थे जो आ जा रहे थे। तो उसके बाद हमारी वापसी की फेरी आ गई। वहां पे फिर से हमारा सारा चेकिंग वेकिंग हुई, सारा सामान वामान चेक हुआ, ठीक है। सामान तो मेरे पास ज्यादा था नहीं। वहां पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से फेरी में बैठ गए, और फेरी से पहुंचते आराम से नींबू रास्ते में सो गई थी। तो बहुत अकेला लग रहा था, बहुत लोनली लग रहा था, क्योंकि एकदम से नई कंट्री में आप जा रहे हो, मैं बच्चे के साथ अकेली। लेकिन मजबूरी थी, स्टक हो गई थी, क्या करती, ठीक है। तो इंडोनेशिया से हम लोग पहुंच गए वापस सिंगापुर। शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक फेरी सिंगापुर टर्मिनल पे पहुंच गई थी। टर्मिनल पे पहुंचने के बाद फिर से वही एग्जिट वाला क्या था, मुझे बनाना था सिंगापुर अराइवल कार्ड। नीवा बहुत थक गई थी, बहुत इरिटेट हो रही थी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी बाहर। तो मैंने बाहर ही बैठकर, ऑनलाइन भी आप सिंगापुर अराइवल कार्ड फिल कर सकते हैं, बहुत लंबी लाइन लग रही थी, तो मैंने फटाफट से अराइवल कार्ड फिल किया। मैंने उन्हें अपना सिंगापुर का वीजा, जो मेरा पहले का वीजा था, वो वीजा अपना दिखाया कि मैंने ये वीजा अप्लाई कर रखा है मेरा और इसका। तो उन्होंने मेरा वीजा देखा और मेरा सिंगापुर अराइवल कार्ड देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। वहां से मैं निकली, और वहां से मैं निकलकर फिर मेरा जो है सिंगापुर का जो मेरा वीजा था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद मेरे पास मेल आया था कि 15 जून तक मेरा सिंगापुर का वीजा, मैं सिंगापुर में 15 जून तक रह सकती हूँ। अगर मुझे उससे आगे रहना है तो मुझे फिर से एग्जिट लेना पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस आप मलेशिया के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया का वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस काफी टीडियस है, तो वो लोग इग्नोर करते हैं। इंडोनेशिया इज क्वाइट इजियर इन कंपेयर टू मलेशिया। मलेशिया तो बाय रोड ही आप 30 मिनट्स में पहुंच जाते हैं।
तो ये थी मेरी जर्नी कि मैं इंडोनेशिया क्यों गई। इंडोनेशिया के बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं जो आपको पूछने की ज़रूरत है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वही मेरे लिए आपका थैंक यू होगा। और इंडोनेशिया से वीज़ा प्रोसेस वगैरह वो सारी चीज़ें मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊँगी व्लॉग का करके, फेरी कहाँ से बुक करा, ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट्स के ज़रिए और व्लॉग्स के ज़रिए बताती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते-चलते, तब तक के लिए बाय-बाय।